सका और उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बनाने में समस्या होती है, तो आज की वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का एक बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा, जिसे वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं ताकि किसी भी एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए आज हम एक चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे शानदार सा सवाल से शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं। सवाल है हमारा 8,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। तो देखिए आपका मूलधन आपका दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया है 8,000 रुपये, प्रिंसिपल आपका दिया है 8,000 रुपये और आपका टाइम दिया है 2 इयर्स और रेट दिया है 10%। इसको सॉल्व करने के लिए 3 तरीके, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास तीन नहीं, हम बोले तो 7 तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका 3 तरीका होगा। इस हम क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं रेशियो मेथड का प्रयोग करूंगा, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान होता है। चलिए देखते हैं रेशियो मेथड क्या होता है। रेशियो मेथड करता है कि जो आपका प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत को जो दिया, जैसे आपको प्रतिशत दिया हुआ है, रेट कितना दिया है 10%। 10% को हम इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10/100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1/10। यानी कि कहने का मतलब ऊपर वाला आपका ब्याज हो जाएगा, नीचे वाला आपका मूलधन होगा, और यानी कि 10 रुपये का सामान एक साल में बढ़ के 11 रुपये हो जाएगा, फिर 10 रुपये का सामान एक साल में बढ़ के 11 रुपये हो जाएगा। हमने 2 बार ही क्यों लिखा, 2 बार इसलिए लिखा, मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि देखिए 2 साल का है, 3 साल का था तो मैं 3 बार लिखता है, 4 साल का था तो मैं इसे 4 बार लिखता है। चलिए इसमें हम गुणा करेंगे तो 10 में 10 से गुणा करेंगे 100, और इसमें गुणा करेंगे तो 121, 11 में 11 से गुणा करेंगे 121 होगा। इसलिए अब यहाँ देखिए इसको हम कहते हैं मूलधन, ये हमारा मूलधन होगा, और इधर वाला हमारा मिश्र धन होगा, और इसका अंतर जो 21 रुपया निकल के आएगा ये हमारा ब्याज कहलाएगा। हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था ब्याज ज्ञात कीजिए, इसलिए ब्याज ज्ञात करने के लिए यानी कि हमको दिया था 8,000 रुपये। 8,000 का वैल्यू है कितना, 100 के मूलधन यानी 100 है तो 100 के बराबर, और निकालना कितना है जी 21 का मान, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, और मुझे 80 में 21 से गुणा करना है, यानी कि 800, 8 × 8, 8 × 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 816 इसका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 816 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।